हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। और आज इस क्लास में 11 अगस्त से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सहनुमा अख्तर, मोहित कुमार और खुशी गुप्ता ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। और इस क्लास को हम कल शाम किसी कारण से नहीं करा पाए हैं, इसीलिए आपको ये मॉर्निंग में क्लास मिल रही है। वैसे क्लास को जो समय है वो आपको पता है डेली 8:30 PM पर होता है, यानी कि आपको डेली शाम 8:30 पर ये क्लास मिलती है। तो सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है इक्वल राउंड 1 2 3 4 5 कामा -5 का मान कितना होगा। आज इस क्लास में काफी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो सभी को कोशिश करके जवाब करना है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है कि आपका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। मैंने राउंड फार्मूला भी आपको समझाया है, और अगर माइनस में दिया होता है ना तो कैसे निकालते हैं वैल्यू, ये भी हमने आपको बताया है। तो सभी को पता होगा, अगर आपने हमारे पहले के क्लास किए हैं तो आपको पता होगा। देखो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, माइनस जब दिया हो तो क्या करना है। 1 2 3 4 5 दिया, इसके बाद कॉमा -5 दिया। इसका मतलब क्या होगा, -5 का मतलब है जो डेसिमल पॉइंट हमारा होता है इससे पहले, इससे लेफ्ट साइड में हमें 5 अंक जो है वो राउंड करने हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ये, और इसके बाद आप उसको पॉइंट मान सकते हैं। देखो अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 पॉइंट 00 लिख दो या 40 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा दशमलव है इससे पहले हमें क्या करना है, 5 अंक हटा देने हैं, मतलब राउंड कर देने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे आप राउंड करेंगे। अब देखो 5 को आपने हटाया, 5 के नीचे 0 आ जाएगा। जब संख्या हटेगी तो वहां पर 0 होगा। 4 हटेगा तो 0 आ गया, 3 हटेगा तो 0 आ गया, 2 हटेगा तो 0 आ गया, और 1 हटेगा तो भी 0 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो आगे 1 करता, बट ये तो 5 से छोटा है, तो आगे इसने क्या किया, कुछ किया ही नहीं। तो हमारा यही जवाब रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन पहला, यानी कि 5 0 हो या 6 0 हो, उसका वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। वर्ड एक चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर दिया होता, अगर यहाँ पर 7 कर देते हैं, 1 के स्थान पर 7 कर देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। देखो 5 को हटाया 0, 4 को हटाया 0, 3 को हटाया 0, 2 को हटाया 0, 7 को हटाएंगे तब भी 0 आएगा। वर्ड 7 5 से बड़ा है। अब 7 जब 5 से बड़ा है तो आगे ये 1 बढ़ा देगा, 1 प्लस कर देगा, और आगे कोई संख्या है नहीं तो आपने 0 मान लिया। तो यहाँ पर आप 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, उसके बाद में 5 0 तभी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है लास्ट में, अगर ये 5 या 5 से बड़ी है तो आगे प्लस करता है, अदरवाइज नहीं प्लस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा आंसर होगा ऑप्शन पहला 0। क्वेश्चन कहता है क्रिप्टोग्राफी क्या है। आपको बताना है क्रिप्टोग्राफी है क्या। मैसेज ब्लॉक करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना, या इनमें से कोई नहीं। क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, बस ध्यान रखना है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है डाटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना। डाटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने की प्रक्रिया को ही क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको। इनक्रिप्ट का मतलब आप अपने डाटा को सिक्योर कर देते हैं, ठीक है, उसी को इनक्रिप्ट कहते हैं। और अगर डाटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना, उसको अनसिक्योर कर देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लिया आपने व्हाट्सएप से किसी को मैसेज किया और उसमें लिखा हेलो, ठीक है, हेलो मैसेज आपने किया है, तो आपने हेलो टाइप किया। ये मैसेज जब जाएगा तो ये व्हाट्सएप के सर्वर पर हेलो ना लिख करके यहाँ पर एक कोड में बदल जाएगा। कुछ भी एक कोड हो सकता है ऐसे करके, जो आपके समझ में ही नहीं आएगा ये क्या लिखा गया है। तो इसी को कहते हैं, ये हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। अब इसको कोई पढ़ नहीं सकता है। फिर ये डिकोड होगा और आपके दूसरे के मोबाइल में जिसको आपने मैसेज किया होगा उसकी स्क्रीन पर फिर से लिख जाएगा हेलो, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये डिक्रिप्ट हो गया। मतलब ये यहाँ से तो इनक्रिप्ट हुआ था मैसेज, यहाँ पर गया और आपके मोबाइल पर दोबारा से आया तो डिक्रिप्ट हो गया। तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। इसी को क्रिप्टोग्राफी का नाम देते हैं, ठीक है। डाटा को सिक्योर करना ही क्रिप्टोग्राफी कहलाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, F2 के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, बताओ। कई बार हमने बताया है F2 के बारे में, और जब हमने अपनी जो अभी महामैराथन क्लास आपको कराई थी उसमें ये सारी शॉर्टकट की पढ़ा दी थी। चाहे वो आपका लिब्रियोफिस कैल्क होता, राइटर होता, इम्प्रेस होता, वेब ब्राउजर होता, फाउंडर्स नेम होता, सब कुछ वहां पर पढ़ा दिया गया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो CCC ऑल इन वन महामैराथन सर्च करें, वहां पर उस क्लास को भी आप अवश्य देखें। तो F2 से आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो किसी सेल को एडिट भी कर सकते हैं, बताया था हम एक्सेल में या फिर कैल्क में आप किसी सेल को एडिट कर सकते हैं F2 की का प्रेस करके, और या किसी फोल्डर या फाइल को हम रिनेम भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी फाइल या फोल्डर को रिनेम करना तो भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी फाइल या फोल्डर पर आप एक सिंगल क्लिक करते हैं, F2 प्रेस करते हैं तो वहां पर कर्सर आ जाता है और उस फाइल का नाम आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ICT स्टैंड्स फॉर, मींस ICT का मतलब क्या होता है, पूरा नाम आपको बताना है। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ICT का पूरा नाम, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है पेस्ट स्पेशल के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? एक तो आपने देखा होगा पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, आपको पता है कंट्रोल वी होती है, बट पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट और लगा लो इसमें, तो कंट्रोल शिफ्ट और वी हो जाएगा पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। अब यहां पर आपको बताना है लिब्रियोफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, मींस मैक्सिमम चौड़ाई बतानी है, कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। तो लिब्रियोफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? आपको पता है आप लिब्रियोफिस कैल्क में जो कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 0.89 इंच होती है, 0.89 इंच होती है। बट मैक्सिमम की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 39.37 इंच। ठीक है, 39.37 इंच ये आपकी मैक्सिमम चौड़ाई होती है आपके एक कॉलम की। क्वेश्चन कहता है निम्न में से गूगल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गूगल। आपको बताना है इसमें से गूगल है क्या, क्या ये वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, वर्ड प्रोसेसर है, इसमें से कोई नहीं। आपको पता है गूगल एक सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, गूगल हमारा क्या है, एक सर्च इंजन है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो गूगल में ही आप आकर के सर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में पूछा है फ्लिपकार्ट इज वाइडली यूज्ड फॉर, फ्लिपकार्ट का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर होता है? फ्लिपकार्ट का व्यापक रूप से इस्तेमाल कहां पर होता है? एजुकेशन के फील्ड में होता है, कॉमर्शियल, ब्लॉग या नन ऑफ दीज। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कहां पर होता है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है, ऑप्शन बी है हमारा, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां से हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, आपकी ध्यान रखना है फ्लिपकार्ट। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? तो आप सभी को बताना है RTGS का पूरा नाम क्या होगा। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा RTGS का पूरा नाम। और यहां पर आपको बताना है विच इज नॉट प्रेजेंट इन ATM कार्ड, निम्न में से ATM कार्ड में कौन सा नहीं होता है। सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, पूरा क्लास अच्छे से करना है। क्वेश्चन सेम होते हैं बट कई बार क्या होता है ना, उनको थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा घुमा के पूछते हैं, तो बस आपको क्वेश्चन का हमेशा मीनिंग समझना है। हम हर बार आपको बताते हैं, क्वेश्चन का मतलब आपके समझ में आ गया तो आप आंसर उसका इजीली कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, ATM कार्ड जो होता है उसमें कौन सा नहीं होता है। अब देखो आपके ATM कार्ड पर CVV नंबर होता है, आप बोलेंगे सर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आपका जो ATM कार्ड होता है जिससे आप डेबिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, आप इसे डेबिट कार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट कार्ड पर आप पीछे देखेंगे तो वहां पर एक CVV नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। और कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि CVV का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। फिर पूछेंगे इसका डिजिट बताओ, तो ये 3 डिजिट का होता है, CVV नंबर आपका 3 डिजिट का होता है, 3 अंकों का होता है। बट यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने वाली ये है, कई बार एग्जाम में ये पूछ देते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है ना, इसका जो CVV नंबर है वो कितने डिजिट का है, तो वो है आपका 4 डिजिट का। ये बात ध्यान रखनी है। आप क्या पूछिए कि ATM कार्ड या डेबिट कार्ड में जो CVV होता है वो कितने डिजिट का होता है, 3 का होता है। बट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की जब बात करेंगे तो फिर 4 डिजिट का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो पता चला कि CVV होता है। अब बात करते हैं पिन की, क्या आपके डेबिट कार्ड पर पिन होता है? बताओ आपके डेबिट कार्ड पर पिन होता है? तो आप बोलेंगे सर नहीं होता है, क्योंकि पिन आपको याद करना पड़ता है, ये आप डेबिट कार्ड पर नहीं लिखते हैं। बाकी ATM कार्ड नंबर होता है, यानी कि डेबिट कार्ड नंबर इसे बोल सकते हैं, ATM कार्ड नंबर भी बोल सकते हैं। तो ATM कार्ड नंबर भी आपके ATM कार्ड पर होता है, आपके डेबिट कार्ड पर होता है, बट पिन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो लिब्रियोफिस में किस टेबल में रूलर की कमांड होती है? काफी अच्छा है, लिब्रियोफिस में रूलर की जो कमांड है
वो कौन सी टैब या कौन से मेनू में आपको मिलती है, ये बताना है। क्या वो फॉर्मेट, व्यू, एडिट या टूल्स मेनू में मिलेगी, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारा वी है। यहाँ पर व्यू मेनू में आपको जाना होगा और व्यू मेनू के अंदर आपको रूलर का ऑप्शन मिलता है। और रूलर के लिए हम शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या? कंट्रोल शिफ्ट और आर। कंट्रोल शिफ्ट और आर से हम रूलर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे मेनू पूछते हैं तो व्यू मेनू में आपको जाना होता है। पूछा गया है सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको सेंटर अलाइन करना है तो ये इसके लिए क्या आप शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? देखो जैसे क्या होता है ना, हम जब कुछ लिखते हैं किसी डॉक्यूमेंट पर तो डिफॉल्ट रूप से हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट ही होता है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपनी कॉपी पर कुछ लिखते हैं तो भी आप लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरू करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमने लिखा उसको हमें सेंटर अलाइन करना है तो हम सेंटर अलाइन कैसे कर सकते हैं, ये बताना है आपको। तो हम सेंटर अलाइन कैसे कर सकते हैं बताओ? तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल करके हम उसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल ई से हम सेंटर करेंगे, कंट्रोल एल से हम लेफ्ट करेंगे और कंट्रोल आर से हम राइट अलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है एक यूआरएल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? एक यूआरएल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? एक यूआरएल का मतलब क्या है? यहां पर यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें कैरेक्टर कितने हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी 2048 कैरेक्टर हो सकते हैं। आउटलुक किस कंपनी का है ये आपको बताना है। आउटलुक किस कंपनी का है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको पता है आउटलुक आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है आपका आउटलुक। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीआई कब लॉन्च किया गया? व्हेन वाज यूपीआई लॉन्च्ड? यूपीआई कब लॉन्च किया गया आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था और यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करनी है तो आप क्या करेंगे, क्या शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करना होता है? देखो जब हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कंट्रोल यू दबाते हैं, इससे हमारा जो टेक्स्ट होता है वो अंडरलाइन हो जाता है, उसके नीचे एक सिंगल लाइन आ जाती है। बट जब हमें डबल करना होगा तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर हटाना है तो फिर से आप सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल डी आप दबा सकते हैं तो वो हट जाएगा, ठीक है। विदेश से पैसा मंगाने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करना होता है? किस कोड का इस्तेमाल करना होता है बताओ? अगर आपको विदेश से पैसा मंगाना है तो आपको कौन से कोड की आवश्यकता पड़ेगी? आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, यूपीआई या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको विदेश से पैसे मंगाने हैं तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया, कैल्क में किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर क्या रिजल्ट आता है? अगर कैल्क में आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या मिलेगा? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार ये रिपीट हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखो सिंपल सी बात आप ध्यान रखो कि कैल्क में अगर किसी संख्या को जब आप 0 से विभाजित करोगे, किसी संख्या को विभाजित करोगे तो आंसर हमारा क्या मिलेगा ये ध्यान रख लो, हैश डिप का एरर दिखाई देगा, बस ये आंसर आपको मिलेगा। कोई भी संख्या हो जब कभी भी 0 से डिवाइड करने का नंबर आएगा तो आंसर मिलेगा हमारा हैश डिप का। दूसरा, अगर आपसे कभी ये कहते हैं कि किसी सेल को हम किसी ब्लैंक सेल को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर हैश डिप का ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? मींस स्टेटस बार में इसमें से कौन सा आपको दिखाई नहीं देता है? कुल वर्ड, वर्तमान पृष्ठ संख्या, कंप्यूटर का नाम या कोई नहीं? आपको पता है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार होता है और ये कहां पर होता है? तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है इस डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे आपने देखा होगा एक स्टेटस बार होता है जहां पर आपके पेज का स्टेटस दिखाया जाता है। मींस वहां पर कितने वर्ड आपने लिखे हैं वो दिखाई जाता है और इसके बाद में वर्तमान पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर, आप कौन से करंट पेज पे वर्क करते हैं तो वो आपको वहां पर डिस्प्ले होता है आपके स्टेटस बार पर। बट वहां पर कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये आपको कंप्यूटर का नाम वहां पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपको करना है। याहू मेल में अधिकतम कितनी बड़ी फाइल हम जोड़ सकते हैं बताओ? याहू मेल में अधिकतम कितनी बड़ी फाइल हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? अब चाहे देखो याहू मेल पूछें चाहे आपसे जीमेल पूछें, याहू मेल और जीमेल दोनों में जो फाइल हम अटैच कर सकते हैं वो 25 MB की कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। किसमें? याहू मेल में और जीमेल दोनों में आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। बट अगर आपसे पूछें आउटलुक में
आउटलुक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फिर 20 MB की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं, 20 MB, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है डिजी लॉकर में अधिकतम कुल कितना स्पेस दिया जाता है। आपका जो डिजी लॉकर होता है टोटल स्पेस आपको बताना है, मैक्सिमम टोटल स्पेस कितना होता है आपके डिजी लॉकर में। यहां से भी दो प्रश्न बनते हैं डिजी लॉकर से आपके। एक तो ये पूछते हैं कि टोटल स्पेस कितना होता है, तो टोटल आपको ध्यान रखना है 1 GB का होता है। कितना? 1 GB का टोटल स्पेस मिलता है। बट अगर आपसे ये पूछें कि डिजी लॉकर में कोई फाइल अपलोड करना है तो उसका मैक्सिमम साइज बता दो, तो फिर क्या होगा? 10 MB होगा। देखिए 10 MB की फाइल ही हम अटैच कर सकते हैं अपने डिजी लॉकर में, और टोटल जो स्पेस हमें दिया जाता है वो 1 GB का दिया जाता है। और डिजी लॉकर की स्थापना कब हुई या इसको कब लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखना 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इससे लॉन्च किया गया था डिजी लॉकर को, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख सकते हैं और वो वैलिड होते हैं। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके डिजी लॉकर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उस ड्राइविंग लाइसेंस को अपने डिजी लॉकर से दिखा सकते हैं और वो आपका मान्य होगा। ठीक है, वो आपका मान्य किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर बहुत सारी सेवाएं हैं जहां से आप अलग अलग ऑफिस से क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं, उस डिजी लॉकर में आपको दिखाई दे जाएंगे, वहां पर आ जाएंगे। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आपके गैस के कुछ कागज हो गया, ये सारे वहां पर आप जब उसको डाउनलोड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज हैं जिनका लाभ ले सकते हैं। तो वो सारे आपके उसी डिजी लॉकर में आ जाएंगे और वहां से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट की एक सेल में, आपकी देखा होगा आपने कैल्क में एक सेल, अलग अलग बहुत सारी सेल होती हैं, तो इस एक सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं मैक्सिमम? 32,567, ऑप्शन सी, एक सेल में 32,567 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेल में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी भाषाएं हैं? काफी अच्छा है ये भी क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में टोटल कितनी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज में अभी वर्क करता है आपका लिब्रे ऑफिस? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 भाषाएं हैं टोटल, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है सिफर टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सिफर टेक्स्ट। काफी अच्छा प्रश्न है, समझ लेना सभी बच्चों को। सिफर टेक्स्ट होता क्या है, ये आज आपको अभी समझा देंगे क्लियर, ताकि आप आगे कभी भूले ना कि सिफर टेक्स्ट किसे कहते हैं। तो सिफर टेक्स्ट होता है हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। कैसा होता है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। और अभी हमने इनक्रिप्टेड के बारे में आपको समझाया था कि इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड क्या होता है। अगर किसी भी टेक्स्ट को आप इनक्रिप्ट कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं कि उसको कोई पढ़ ना पाए, तो उसी को हम इनक्रिप्टेड टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं, आपने हेलो लिखा और इस हेलो को जैसे ही आपने लिखा तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आया और ये इनक्रिप्ट हो गया। अब ये एक स्पेशल कोड में बदल गया जो आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा गया, ऐसे कुछ स्पेशल कोड हो गया जो समझ नहीं आ रहा। तो ये वाला क्या होगा, ये हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा और इसी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट का नाम होता है सिफर टेक्स्ट, पर इसी को कहते हैं सिफर टेक्स्ट। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सिफर टेक्स्ट होता क्या है। सिफर टेक्स्ट का मतलब इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जो सिक्योर है उसी को हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद में जो आपका डिक्रिप्ट हो जाता है, जब किसी के पास फिर से मोबाइल में वो मैसेज दिखाई देता है तो वो आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। वहां पर फिर से यहाँ पर हेलो लिख जाता है, इसका मतलब ये डिक्रिप्ट हो चुका है। ठीक है, तो डिक्रिप्ट वाले टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। तो सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। प्लेन टेक्स्ट होता है जो आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, यानी कि वो आपका डिक्रिप्ट होता है। और जो आपका सिफर टेक्स्ट होता है ये आपका इनक्रिप्ट टेक्स्ट होता है, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसे हम सिफर टेक्स्ट का नाम देते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों पता चल गए होंगे कि सिफर टेक्स्ट और आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है ये क्या होता है। मॉन आपको बताना है, पॉकमॉन क्या है, वर्चुअल गेम है, ब्राउजर है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, या इसमें से कोई नहीं, कौन सा होगा राइट आंसर। तो ध्यान रखना है सभी को, एक वर्चुअल गेम है पॉकमॉन, एक वर्चुअल गेम है, आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें शायद एक्चुअली होता क्या है, पॉकमॉन जो आपका गेम है ये कैमरे पर डिपेंड होता है। मतलब आपका जो कैमरा होता है मोबाइल फोन का, जब आप कैमरे को ऑन करते हैं तो उस कैमरे के अंदर आपको वर्चुअल क्या दिखाई देता है, पॉकमॉन दिखाई देता है। मतलब ये जब आप कैमरे को ऑन करते हैं अपने मोबाइल फोन का, तो उस कैमरे के अंदर क्या दिखाई देगा, आपको पॉकमॉन नजर आता है इस गेम में, ये है। ठीक है, तो इसे हम वर्चुअल गेम का नाम देते हैं। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिन बच्चों का आज अभी पेपर होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये सभी आज के जो भी प्रश्न हैं आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जिनको जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में याद रहें, ठीक है, तो आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirst@gmail.com पर।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में। अगली क्लास कब होगी, तो अभी आपको रात 8:30 पे डेली क्लास मिलती है 8:30 PM पर, तो 8:30 PM पर आपको नेक्स्ट क्लास मिलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।